प्रणाम मंच। मेरा कार्यक्रम मेरी पहचान आज सोमवार के दिन होता है। इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनोद शर्मा और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वीणा शर्मा जी को प्रणाम। सत्या भाई सबको प्रणाम और बाकी जितने लोग मंच पर उपस्थित हों उन सबके लिए स्वागत और प्रणाम। तो सोमवार के दिन मेरी पहचान बनी है निनाद के नाम से। तो मैं अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ अंजलि निनाद के नाम से। और आज उस निनाद में किसी की ओजपूर्ण निनाद भी मैं सम्मिलित करूँगी और उन्हीं के लिए कुछ बोलूँगी। शायद बहुत लोगों के आदर्श वो रह चुके होंगे। आदरणीय दुष्यंत कुमार एक बहुत आम आदमी की आवाज़ थे दुष्यंत कुमार। और दुष्यंत कुमार त्यागी था उनका नाम। वैसे उनको शायद थोड़ा मैं पारिवारिक रूप से भी जानती थी और क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटी होती थी जब उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। आज 1 सितंबर को उनका जन्म हुआ था 1933 में। उनकी कुछ बेचैनी से भरी गज़लें होती थी और इतने उनका अंदाज इतना बेधड़क वाला अंदाज था कि वो गज़लें एक कहना चाहिए प्रमाण बन गई। एक मैं कहूँ कि मजदूर का एक आवाज़ बन गई वो मजदूर की। तो मैं कुछ उनकी कविताएं आज लेने वाली हूँ। कालजयी कविताएं हैं उनकी, शायरी कहूँ मैं उसको, कुछ भी आप देखिएगा कि हाँ कुछ है। वास्तव में दुष्यंत का नाम ही काफ़ी है। दुष्यंत कुमार का हम नाम लेते हैं, त्यागी हम भूल गए लेकिन हम दुष्यंत कुमार को ही जानते हैं। तो मैं एक उनकी कविता पढ़ूंगी। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून सिखाने लगे हैं। एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है, एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है जिसमें तहखानों से तहखाने लगे हैं। मछलियों में खलबली है, मछलियों में खलबली है। अब सफीने उस तरफ जाने से कतराने लगे हैं। मौलवी से डांट खाकर अहले मकतब फिर उसी आयत को बार बार दोहराने लगे हैं। अब नई तहजीब के पेशे नज़र हम आदमी को भून कर खाने लगे हैं। बड़ी क्रांतिकारी कविताएं थी उनकी, गज़लें, क्रांतिकारी गज़लें और कविताएं। अब एक है मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। हर तरफ ऐतराज होता है मैं अगर रोशनी में आता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से, एक बाजू उखड़ गया जब से, और ज्यादा वजन उठाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ। ये कौन ये फासला निभाएगा, कौन ये फासला निभाएगा। मैं फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ। अब एक और है, पक गई हैं आदतें, पक गई हैं आदतें, बातों से सर होगी नहीं। पक गई हैं आदतें, बातों से सर होंगी नहीं। कोई हंगामा करो ऐसे गुजर होगी नहीं। तो हंगामों से ही उनका ज़्यादा साबका था और वो हंगामों की ही बातें ज़्यादा करते थे। इन ठिठुरती उंगलियों को इस लपट पर सेक लो,
इन ठिठुरती उंगलियों को इस लपट पर सेक लो, धूप अब घर की किसी दीवार पर होगी नहीं। धूप अब घर की किसी दीवार पर होगी नहीं। बूंद टपकी थी मगर वो बूंदो बारिश और है। ऐसी बारिश की कभी उनको खबर होगी नहीं। आज मेरा साथ दो वैसे मुझे मालूम है, पत्थरों में चीख हरगिज कारगर होगी नहीं। आपके टुकड़ों के टुकड़े कर दिए जाएंगे पर आपकी ताजीम में कोई कसर होगी नहीं। सिर्फ शायर देखता है कह कहों की असलियत, हर किसी के पास तो ऐसी नजर होगी नहीं। हर किसी के पास तो ऐसी नजर होगी नहीं। वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है। एक और रचना है। ये जो कालजयी कविताएं हैं ये समय के हस्ताक्षर हैं। वो आदमी नहीं मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। वो कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू, मैं क्या बताऊं मेरा कहीं और ध्यान है। सामान कुछ नहीं है फटे हाल है मगर झूले में उसके पास कोई संविधान है। उस सर फिरे को यूं नहीं बहला सकेंगे आप। उस सर फिरे को यूं नहीं बहला सकेंगे आप। वो आदमी नया है मगर सावधान है। फिसले जो उस जगह से तो लुढ़कते चले गए, हमको पता नहीं था कि इतना ढलान है। देखे हैं हमने दौर कई अब खबर नहीं, पांव तले जमीन है कि आसमान है। वो आदमी मिला था उसकी बात से ऐसा लगा कि वो भी बहुत बेजुबान है। अब एक और रचना पढ़ूंगी मैं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं यार। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी ज़बान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। तुम्ही से प्यार जताएं तुम्ही को खा जाएं, अदीब यूं तो सियासी है पर कमीन नहीं। तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर। तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर। तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। बहुत मशहूर है आए जरूर आप यहाँ, ये मुल्क देखने लायक तो है हसीन नहीं। जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं। तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। ये मैंने आखिरी कविता रखी इसीलिए, शीर्षक यही है, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो दुष्यंत जी की 92वीं जयंती पर ये उनकी श्रद्धा पुष्प हैं। उन्हीं की रचनाएं, उन्हीं की रचनाओं को मैंने मंच पर लाया है इस उम्मीद से कि मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही कुछ आग तो जलनी चाहिए। तो ये जो हमारी शिक्षा की अलख है,
ये हर सीने में जलनी चाहिए, हर कोने में जलनी चाहिए, हर देश में जलनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो समूह है वो अंतर्राष्ट्रीय समूह है। तो ये हर देश के हर कोने में ये समूह की ये अलख जगनी चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। निनाद हो गया और आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।